हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इमेज डॉट एसेट। हम अपने लोकल स्टोरेज से लोकल इमेज किस तरह हम अपने फ्लटर ऐप में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा इसी बारे में है कि हम इमेज को लोकल स्टोरेज से हम अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट में, फ्लटर के ऐप में यूज़ करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करना है। वो इसलिए क्योंकि जो भी नई वीडियोस ऐड होंगी, पब्लिश होंगी, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसके बाद हम अपने जो है वो कोड की तरफ चलते हैं और इमेज डॉट एसेट को समझते हैं कि इमेज डॉट एसेट क्या है। अगर हमने फ्लटर की ऐप में जैसे लोगो, अगर कोई प्रोडक्ट का इमेज या कोई और भी इमेजेस, सर्विसेज की इमेजेस अगर ऐड करनी है अपने ऐप में, और वो इमेज अगर हमारे लोकल स्टोरेज से, हमारे लोकल पीसी में पड़ी हुई है, तो हम उसको अपने फ्लटर की ऐप में किस तरह यूज़ करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हम इमेज डॉट एसेट के थ्रू हम उस इमेज को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास ये जो है वो मेन डॉट डार्ट का कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर है और ये उसका आउटपुट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो है वो बॉडी के थ्रू इसमें हम ऐड करेंगे। तो एक बार के बाद हम बॉडी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी है बॉडी, उसको हमने यूज़ कर ली। अब उसके बाद हमने यूज़ करना है लेआउट विजिट। लेआउट विजिट हमने सेंटर वाला यूज़ करना है, वो इसलिए क्योंकि हम पेज के सेंटर में चाहते हैं कि इमेज शो हो। तो ये हमने यूज़ कर लिया सेंटर। ये लेआउट विजिट है। लेआउट विजिट मल्टीपल लेआउट विजिट्स हैं, 3 से 4, और उस वीडियो का लिंक भी जो है आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेआउट विजिट का। और इसके बाद हमने क्या करना है, चाइल्ड यूज़ करना है। चाइल्ड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो भी इमेजेस होंगी, मल्टीपल इमेजेस होंगी, वो हम कॉलम में शो करना चाह रहे हैं। अगर आप रॉ में करना चाह रहे हैं तो रॉ में कर लें, वो भी एक लेआउट विजिट है। हम कॉलम में करेंगे तो सिंपल हम कॉलम के विजिट को यहाँ यूज़ कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट। हमारे पास अगर मल्टीपल विजिट्स होंगी तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रन। ये पूरा प्रोसेस, पूरे विजिट्स, पूरा टेक्निक्स ये मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर आएंगे और प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको फ्लटर ऐप डेवलपमेंट का कोर्स वहाँ मिल जाएगा जो स्टार्टेड है अभी। तकरीबन ये 10 से 15 वीडियोस उसकी हो चुकी हैं। आप वो कोर्स स्टार्ट से देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन के अंदर हमने मल्टीपल विजिट्स को यूज़ करना है। अब इसके अंदर हम और दूसरी बात ये है कि इमेज डॉट एसेट्स की, इमेज की मल्टीपल टाइप्स हैं। जैसे इमेज डॉट एसेट हम लोकल पीसी से इमेज उसको अपलोड करते हैं अपने ऐप में। इमेज डॉट नेटवर्क हम अगर यूआरएल हो नेट से हम उसका यूआरएल इमेज का उठाते हैं और यहाँ हम पेस्ट करेंगे तो वो यूआरएल यहाँ पेस्ट हो जाएगी। उस यूआरएल के थ्रू ये इमेज शो हो जाएगी। और इमेज डॉट फाइल है और इमेज, एक और इमेज है, तो हम वो देख लेते हैं। लेकिन ये जो है कंप्लीट इमेजेस की टाइप जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करते जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इमेज डॉट एसेट ही उसका टॉपिक कवर करेंगे। तो इमेज डॉट एसेट के लिए हम जो है वो 2 फाइल का यूज़ करेंगे और एक है इमेज मेन डॉट डाट, जो जिस फाइल में आप काम कर रहे हो, जिस फाइल में आप इमेज ऐड करना चाह रहे हो उस फाइल की नीड होगी। और दूसरी फाइल आपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में जाना है तो आपको एक फ़ाइल मिलेगी pubspec.yaml। ये आपको एक फ़ाइल मिलेगी, तो इसको भी आपने ओपन ही कर लेना है। तो इसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे इमेज और डॉट, जैसे आप डॉट लिखेंगे तो आपके पास इमेज डॉट एसेट, इमेज डॉट फाइल, इमेज डॉट मेमोरी, इमेज डॉट नेटवर्क, क्योंकि 4 टाइप्स आपको मिल जाएंगी। तो आपने जो है इमेज डॉट एसेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर आपने जो है वो इमेज की पाथ यूज़ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेट से एक जो है वो इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम अपने एक इमेज डाउनलोड करने के लिए हम यूज़ करेंगे अनस्प्लैश। उससे काफ़ी जो है वो अच्छी क्वालिटी की इमेजेस जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसमें जो है हम एक अच्छी सी इमेज देख लेते हैं कि कौन सी इमेज डाउनलोड करें। ये इमेज मेरे ख़्याल से बेहतर रहेगी, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपने सिंपल जो है वो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपने जो है क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। तो प्रोजेक्ट का हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ ओपन हो चुका है डेस्कटॉप में, फ्लटर डेमो, और उसके अंदर फोल्डर है प्रैक्टिस, उसके अंदर ये कंप्लीट फाइल पड़ी हुई है। तो इसके अंदर आप यहाँ से भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जैसे एसेट्स का, और इसके अंदर IMG या कोई आप जो है उस इमेज को यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा प्रोसेस ये कहलाएगा कि आप जो है अपने एडिटर में जाएं और
उसके अंदर अपना प्रोजेक्ट ओपन करें और सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कंप्लीट बॉक्स है उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, तो बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट हो या कोई फ़ाइल सेलेक्ट हो तो वो आप न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो उस फाइल के नेस्टेड में एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो आपने ये करना है कि आपने कंप्लीट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, जितनी फ़ाइल होगी वो अनसेलेक्टेड हो जाएंगी। और उसके बाद हमने टॉप पे जो है आप देख सकते हैं न्यू फ़ोल्डर, तो जैसे हम क्लिक करेंगे न्यू फ़ोल्डर तो टॉप पे हम उस फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं, जैसे एसेट्स। हमने उस फ़ोल्डर का नाम दे दिया तो एसेट्स आ चुका है। अब एसेट्स के अंदर हम चाहते हैं कि एक और फ़ोल्डर क्रिएट हो जाए, तो इसके अंदर हम एक और फ़ोल्डर, अब एसेट्स के ऊपर क्लिक करके हम न्यू फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम दे सकते हैं IMG। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम अपने फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं एसेट्स और इसके अंदर IMG का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो डाउनलोड में हमने इमेज डाउनलोड की है तो आप देख सकते हैं जैस्पर ग्रिबल, इसको हम रीनेम कर लेते हैं और इसको नेम देते हैं 1.jpg और इसको एंटर करके इसको कॉपी Ctrl+C+X करके, और जो हमारे पास एक फ़ाइल थी जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं IMG के फ़ोल्डर के अंदर। अब आप देख सकते हैं 1.jpg फ्लटर डेमो प्रैक्टिस एसेट्स और इमेज के अंदर ये इमेज जो है वो स्टोर हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम क्लोज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो मेन कोड होगा उसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब यहाँ हम image.asset का जो हमने विजिट यूज़ किया है उसके अंदर हम उस इमेज की पाथ डालेंगे, जैसे एसेट्स इमेज IMG पर 1.jpg, उसको हम कर लेते हैं सिंगल कोटेशन के अंदर आपने करना है एसेट्स, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर उसके बाद IMG और इसके अंदर हमने कर लेना है 1.jpg। अगर आपने इस जो है कंप्लीट प्रोसेस का सोर्स कोड आपको चाहिए तो आपने हमारे वेबसाइट पर जाना है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस सोर्स कोड का लिंक मिल जाएगा। आपने हमारे वेबसाइट से इसको कॉपी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने जो है वो वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस इमेज की हम स्टाइलिंग भी करेंगे और इसकी हाइट और वेट कंप्लीट जो है वो प्रोसेस इसमें हम ऐड करेंगे। और एसेट्स IMG 1.jpg। अब यहाँ तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब सबसे जो है वो मेन प्रोसेस यहाँ pubspec.yml का है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो हमारे पास एक पैकेज जो है वो दिख जाएगा फ्लटर के नाम से। द फॉलोइंग सेक्शन इज स्पेसिफिक टू फ्लटर पैकेजेस, जिसमें हम फ्लटर की पैकेजेस जो है वो ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपके पास एक जो है वो फोल्डर शो हो जाएगा, एक पैकेज शो हो जाएगी एसेट्स की। तो आपने जो है इसमें, अगर इसमें आप एक स्पेस जो है वो ज़्यादा करेंगे तो भी एरर आएगा, अगर आप एक स्पेस कम करेंगे तो भी एरर आएगा। थोड़ा सा आप इसको जो है वो ध्यान से देखें। आपने क्या करना है, जो हैश का सिंबल आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि एक कमेंट हुआ है। अब इसको हम अनकमेंट करने के लिए सिंपल हम इस हैश को रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं एसेट्स में एक एरर आ रहा है। एरर को हम जो है वो सॉल्व करने के लिए हमने जो स्पेस दिया था उसको हम आप देख सकते हैं ये जो लाइन है सेकंड वाली, आप देख सकते हैं ये जो रेड भी हो चुका है। अब ये मतलब ये सही से जो है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, सही से जो है ये ऐड नहीं हुआ है, एक स्पेस इसकी ज़्यादा है। तो इसकी स्पेस जो है हम कम करने के लिए इसको हम यहाँ तक लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है एरर रिसॉल्व हो चुका है। अब इसके अंदर हम इमेज को किस तरह ऐड करेंगे, इमेज के लिए भी हम सिंपल जो है ये हैश के सिंबल को रिमूव करेंगे और जो माइनस का सिंबल है उसको यहाँ तक हम लेके आएंगे, जो डबल एस है उसके सेंटर तक। ये देख सकते हैं डबल एस है उसके सेंटर तक हम इसको ले आएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब एसेट्स IMG 1.jpg यहाँ तक पूरा जो है वो कोड कंप्लीट हो चुका है। अब उस इमेज की जो पाथ हमने यहाँ डाली है एसेट्स इमेज 1.jpg, उस इमेज की पाथ आपने यहाँ भी डालनी है। तो जैसे हम इस कोड को अब रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास एक शो हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हम इसको फिर से कोड को स्टार्ट करेंगे, इसको हम फिर से क्लोज़ करेंगे और यहाँ से हम अपने कोड को दोबारा से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ये कोड कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम वैसे इसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फिर से अब स्टार्ट करते हैं। आप हमारे आउटपुट में देख सकते हैं जो हमारे पास इस एडिटर का जो इस कोड का आउटपुट शो हो रहा है उसमें इमेज शो हो चुकी है। आपने जो है क्या करना है, अगर आप इमेज बाद में ऐड करेंगे, दोबारा से न्यू इमेज ऐड करेंगे तो उसमें एरर ये आता है कि आपको जो है वो फिर से हम जो है वो आउटपुट या ये जो है कोड रन करना पड़ेगा, इसको दोबारा से फ्लटर लॉन्च करना पड़ेगा।
तो ये जो एरर है वो इमेज शो हो जाती है, इसमें कोई जो है वो एरर शो नहीं होता। दोबारा से फ्लटर पैकेजेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी तो वो इमेज को ऑटोमेटिक जो है वो लोड हो जाएगा उससे। अब ये हमारे पास एक इमेज शो हो चुका है। अगर हम इसमें मल्टीपल इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो इस सिंपल हम इस इमेज को कॉपी करके, और क्योंकि हमने चिल्ड्रन यूज़ कर लिया है, चिल्ड्रन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस होंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें इमेज जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको मल्टीपल इमेजेस या जो भी इमेजेस आप इसमें ऐड करेंगे, जैसे 1.jpg 2.jpg या png की इमेजेस हो, जो जिस भी एक्सटेंशन की इमेजेस हो आप यहाँ उसको ऐड करें, फिर उसके बाद यहाँ उसको आप image.asset में यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो है इस स्पेस का ख्याल रखना है कि स्पेस आपने कहाँ तक इसको लेके आना है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों इमेजेस के सेंटर में हम चाहते हैं कि थोड़े से स्पेस आ जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे साइज़ बॉक्स। ये हमारे पास एक विजिट है जिसमें हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी हाइट की, और हाइट को हम देते हैं 20.0। आप डबल में भी दे सकते हैं और न्यूमेरिक डेटा में भी आप इसको दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें 20 जो है वो स्पेस आ चुका। अब हम अगर इस इमेज की हाइट और विड्थ सेट करना चाहते हैं तो वो एक प्रॉपर्टीज़ है हाइट की और विड्थ की और फिट की। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हम इसकी यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो किस तरह आप यूज़ करेंगे कि जो सिंगल कोटेशन होगी उसके बाद आपने यूज़ करना है कॉमा, और उसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे हाइट की प्रॉपर्टी। तो हाइट की प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ कर ली और हाइट को हम देते हैं 200.0। आप डबल में देते या सिंगल में वो कोई एरर जो है उसमें नहीं देगा। अब उसके बाद हमने कॉमा यूज़ करना है और विड्थ को हम यूज़ करेंगे, विड्थ को हमने यूज़ कर लिया 200.0, विड्थ को भी हमने यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास एक इमेज जो है वो 200x200 की इमेज जो है वो शो हो जाएगी। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि जो बॉक्स बना है हाइट और विड्थ का उसके अंदर ये इमेज जो है वो कवर हो जाए या फिट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिट की एक प्रॉपर्टी है उसको हमने यूज़ कर लिया। बॉक्स फिट हमने यूज़ कर लिया, बॉक्स फिट की जो है वो विजिट है बॉक्स फिट का, उसको हमने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद डॉट, जैसे हम डॉट करेंगे तो बॉक्स फिट की वैल्यूज़ हमारे पास आउटपुट में इस ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कवर, फिल और नन, फिट विड्थ, फिट हाइट, ये जो है कंप्लीट जैसे हम कवर करेंगे तो आउटपुट में आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगी और ये जो है उस बॉक्स के अंदर ये कवर हो जाएगा इमेज। अगर हम इसको फिल करना चाहें तो फिल कर लेते हैं और आप देख सकते हैं अब जो है इसकी जो है वो स्टाइलिंग कुछ चेंज हो जाएगी, वो इमेज जो है उसके अंदर फिल हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है image.asset का। उसकी हाइट और वेट और फिट, मल्टीपल इमेजेस आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है image.asset का, जो हमने कवर कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और जो भी क्यूरीज़ होंगी, आपकी कमेंट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लिएगा और आपको वहाँ उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।